नमस्कार, आ गए आप लोग मेरी बकवास सुनने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की बकवास में क्या है हमारे पास खास। तो आज की बकवास है हमारी एक कहानी है, सिर्फ मेरी नहीं, हमारी और हमारे फुफ्फा की है। हम और हमारे फुफ्फा गए कहाँ थे, शादी में गए थे। और वहाँ पर जो हुआ ना, बता नहीं सकता मैं। हुआ क्या था, हमारे यहाँ के पड़ोसी जो थे, उनके यहाँ की जो लड़की थी उसकी शादी मुंबई में थी। तो ये हुआ कि मुंबई घूमने का है, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलने वाला। मैंने कहा यही मौका है, चलो चलो मुंबई। अब छोटा था तो पापा जी ने फुफ्फा को लगा दिया था कि क्या फुफ्फा के साथ जाओ। मैंने कहा चलो फुफ्फा के साथ ही चले जाएंगे, क्या करना, फुफ्फा को बैठा देंगे किनारे, हम तो मज़ा काटेंगे। हम फुफ्फा मुंबई के लिए रवाना हुए। बढ़िया था, सिर्फ ट्रेन का सफ़र था, बढ़िया लगा, चले गए, पहुंच गए। हम लोग कहाँ था, पूरा एकदम होटल तक जब पहुँचे, भैया गजब का होटल था। जितने में हमारा पूरा मोहल्ला बसता है ना, उतने में तो साला उनका कमरा बसता होगा। जैसे ही होटल में हम एंट्री करते हैं, हम और फुफ्फा, वैसे हम देखते हैं एक सुंदर सी कन्या सामने से आती है और हमें टीका लगा देती है। मैंने कहा भैया इतनी जल्दी हम इसको पसंद आ गए, इतनी जल्दी शादी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तुरंत माला पहना। मैंने कहा भैया बस, अरे ठीक है टीका लगा दिए, मान रहा है मैं पसंद आ रहा हूँ, अब शादी तुरंत कर लूँ। माला पहना दिया मेरे को। गुस्सा आ रही थी मेरे को, लेकिन अंदर से थोड़ा सा खुश भी हो रहा था। आगे गया वो सब तो बात तो ठीक है, सारा बच्चा पैदा करने का भी प्लान करे, उसने मुझे टिकट दे दिया यार, कितना बड़ा एटीएम। कहा सर चलिए रूम तक आपको छोड़ दूँ। मैंने कहा भैया रहने दो, मैं रूम तक खुद चला जाऊँगा। अच्छा बात नहीं समझ में आई, वही तो मेरे चाचा के साथ भी कर रही थी, उनको भी माला पहनाया, उनको भी टिकट दिया, उनको भी सब कुछ वैसे ही। मैं समझा नहीं यार, ये किससे शादी करना चाहती है यार, मेरे से करना चाहती है कि चाचा के साथ करना चाहती है, नहीं किसी के साथ करना चाहती है। भैया मैं तो भागा। पहुँचे हम लोग कहाँ पर, हम पहुँचे अपने कमरे के सामने, दरवाजे के सामने। मैं था, हमारे फुफ्फा जी थे। फुफ्फा जी, उनको हम चाचा भी कहते थे, फुफ्फा थे हमारे। तो हमारा उनका बड़ा अच्छा चलता था। फुफ्फा हमारे बैती के थे, बहुत ख़तरनाक थे। उनको कब बीड़ी पीना है कब सिगरेट पीना है कुछ समझ में नहीं आता था। वो दोनों एक साथ पीते थे, बीड़ी सिगरेट। तो अजीब गरीब थे। वैसे क्या हुआ था उनके साथ हमेशा से, ये समझिए। वो जो एटीएम जैसा कार्ड मिला था, मैंने उसे दरवाजे के अंदर डाल दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैं परेशान था कि भाई खुल क्यों नहीं रहा, उसने तो बोला था दरवाजे में डालिएगा खुल जाएगा। वहाँ से एक आदमी जा रहा था। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, दरवाजे के अंदर मैंने कार्ड डाला है, अभी तक खुल नहीं रहा है। कहे सर कहाँ है कार्ड आपका। मैंने कहा वो दरवाजे के नीचे छेद था, मैंने उसमें डाल दिया है, उधर से कोई खोल ही नहीं रहा है। मैंने 3 बार खटखटाया भी है यार, कोई खोल नहीं रहा। कहे सर वो कार्ड दरवाजे के नीचे नहीं डालना था, वो यहाँ पे स्टैंड में डालना था, तब आपका खुल। मैंने कहा तो ये बताना चाहिए था ना। अब जहाँ हम थे तो वहाँ तो चाबी से खुलता था, अब तुम लोग एटीएम से खोलते हो। खैर मेरे पास एटीएम है। सर वो एटीएम नहीं है, वो चाबी है, ऐसा उसने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, खोलो। खोला, गए हम लोग कमरे के अंदर गए। माँ कसम क्या कमरा था, देख के ना जैसे दिल एकदम गार्डन हो गया। एकदम बेहतरीन कमरा, एकदम सुंदर। जितने बड़े में हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं उतनी बड़ी तो वहाँ टीवी लगी थी। सोफ़ा ऐसा था कि उस पर आराम से आप कूद सकते हैं, कूद ही कह सकते हैं, उसमें आप चाहे जो कर सकते हैं। अब बात आई कि चाचा जी ने कहा कि ऐसा है, चाचा जानिए फुफ्फा जी ने हमसे कहा कि ऐसा है कि चलो सोते हैं, कल सवेरे जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है पप्पा चलिए सो जाते हैं। अच्छा पप्पा हमारे बहुत प्रसन्न थे, जिंदगी में पहली बार देखे थे, बहुत प्रसन्न थे। अब क्या हुआ पप्पा के साथ मेरे साथ, चादर हम लोग उठाए और तान के सोने लगे, लेकिन चादर ऐसा वो बांधा था, ऐसा बांधा था। ये कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हैं, साला वहाँ भी भौंक रहा था। ये साले कुत्ते भौंकते रहते, मैं तो परेशान हूँ कुत्तों से ही। तो हुआ क्या कि वो चादर को ओढ़ने के लिए इतना हिचा नहीं रहा था। और मैंने कहा कि आज तो मैं इसको खींच के सोऊंगा। मैं खींचा और ऐसा खींचा कि चादर भी आ गया, ओढ़ने वाला भी और बिछाने वाला भी, यानी बोलने वाला और बिछाने वाला दोनों चादर से मैंने सो लिया। और सुबह हम लोग जब उठ रहे हैं तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग सिर्फ गद्दे पे सोए हुए थे। लेकिन अब रात तो कैसे कैसे कटी। फिर हम और पप्पा कहे कि चलो भैया फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा बम्बई घूम भी लेंगे इसी बहाने, अब आए हैं तो घूम के ही चलेंगे। तो पप्पा हमारे कहे यार देखो जितेंद्र का घर बहुत ज़रूरी है, जितेंद्र और धर्मेंद्र का घर और अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, हमारा करा दो भैया। मैंने कहा चलो पप्पा, अब आप जितेंद्र को देख लेना, अमिताभ बच्चन देख लेना, हम थोड़ा ऐश्वर्या राय वाला घर देख लेंगे। तो शुरू अब हमारा क्या कहानी बना। अब हम सोचे चले नहा ले, पहले गए, दरवाज़ा खोला, टॉयलेट बाथरूम बड़ा सुंदर, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास था।
पर दिल हमारा खुश कब हुआ जब हमने देखा वहाँ एक बड़ा सा बाथटब है, जो कि सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी के सपनों में या तो फिर टीवी में देखा था। उसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैं कहूँ आज तो मैं इसी में नहाऊंगा, वैसे ही नहाऊंगा जैसे शाहरुख खान नहाता है, वैसे ऐश्वर्या राय नहाती है, वैसे ही नहाऊंगा। मैं करने गया, मैं देखा यार ये तो खाली इसको भरना पड़ेगा, भरते भरते यार कब तक इसको मग्गे मग्गे पानी डालूंगा। मैंने कहा, फ़ोन किया, वहाँ पर वो लगा रहता है एक तो ऐसे फ़ोन वाला लगा था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये कितना मग्गा पानी से भरेगा। कैसे? वो मग से नहीं भरेगा, वहाँ पर टैप लगा, टैप खोल दीजिए। मैंने कहा वो ये बात थी। मैंने टैप खोला, पानी भराया। मैंने सुना फीलिंग नहीं आ रही थी मेरे को। मैंने कहा यार फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि जो हीरो हीरोइन आता उसमें झाग भरा रहता, पूरा एकदम झाग झाग जैसा था, वो नहीं आ रहा था यार। तो मैंने देखा शैम्पू रखा है, मैंने शैम्पू डाल दिया, पूरा घुमाया खूब, तब भी झाग नहीं बना। फिर मैंने साबुन सर्फ जितना वहाँ सब रखा था सब डाल दिया, तब भी नहीं बन रहा था। मैंने कहा यार ये झाग क्यों नहीं बन रहा है। तो मैंने चाचा को बोला, चाचा एक काम करोगे? मैंने कहा कि जब 2 रुपये वाला सर्फ एक्सल लेकर आओ। चाचा का क्या होगा? हम कहा बस ले आओ। चाचा ले आए 2 रुपये सर्फ एक्सल, डाला, खूब हिलाया, झाग बन गया। मज़ा आ गया भाई, उसी में नहाया। अब पता नहीं नहाया कि गंदा हुआ मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मज़ा तो आया। फिर निकला मैं। अब निकलने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि वहाँ एक कोट टाइप का रखा है, जो वो नहीं हीरो हीरोइन पहनते हैं, वाइट कलर का होता है, इसको यहाँ बांध लेते हैं। वही तो मैं रखा था। हम कहे हम भी बांधेंगे, यही मौका है तो हम भी पहनेंगे। मैंने उसको पहन लिया। 6 फीट के लिए बना था और मैं था 5 फीट का। वो मुझे पहना था कि मैं उसे पहना था, जो बांधने वाला था वो कमर में था, मैं तो घुटने में बांधा हुआ था, चल भी नहीं पा रहा था, भड़ोगी गिर ना जाऊँ। फिर भी मैं बैठ गया। फिर बाहर निकला। चाचा कहें कैसा रहा? हम कहा बस एकदम मज़ा। अंदर जाओ, गर्म पानी, ठंडा पानी, सादा पानी, ये पानी वो पानी, 75 नल लगा। इतना नल तो पूरे गाँव में नहीं लगा होगा जितना सारा बाथरूम में लगा है। चाचा कह रहे हैं पाप रे पाप, हम भी चले। चाचा कम पप्पा अंदर गए, वहीं से चिल्लाए, भाई ये बताओ मंजन कर रहे हैं साला, ये सब नहीं महक रहा है। उनका चाचा ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी तो करके आए हैं। कहें नहीं यार बड़ा सब नहीं महक रहा। हम कहे चाचा किस कलर का है, जरा दिखाओ। बताए कहीं हरा रंग है। हम कहे चाचा वो साबुन यानी फेस वॉश है, उससे मंजन नहीं किया जाता, उससे मुँह धुला। कहे भैया हमें क्या पता, हम तो कर लिए। हम कहे कर लिए हैं तो बस ख़त्म, जितना कीटाणु होगा सब मर जाएगा, चलिए आइए। अब वो कहें चल रुको संडास उंडास कर ले। हम कहे कर लीजिए। खोजे लगे, कहे यार यहाँ तो संडासे वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, वहीं तो मैं करके आया हूँ, मैं कहीं और गया था। कहे यार कहाँ है, मैं तो दिखाई नहीं रहा। हम कहे वही नीचुआ देखिए, दिखाई देगा। तो देखे कहीं संडास वाला है, हमारे घर तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो दोनों पैर रख के करते हैं। हम कहे यहाँ पैर नहीं रखते, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तो उन्होंने तशरीफ़ रखी है, वो तशरीफ़ रख के अपना भाई कर लिया। अब बड़ी दिक्कत हुई हमारे साथ, ये तो मैं भूलता ही नहीं हूँ। करने के बाद वो हमसे कह रहे हैं यार विक्की ये बताओ धोया कैसे जाएगा यार, करने के लिए तो कर लिए है, ना मग्गा है ना पानी है ना कुछ। उनका चाचा कुछ नहीं, वहाँ पर एक टैप लगा होगा, उसको घुमाइए पानी आ जाएगा ऑटोमेटिक। कहें ठीक है, घुमाएँ, खर्चे से उछल गए। उनका क्या वो जा कहें यार पनिया नीचे वाला को ऊपर आ गया। उनका भैया वो ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला नहीं है, वो टैप का है, जेट का पानी है, वो साफ़ पानी है, उसे धो सकते। धो लें। फिर हमें धीरे से पूछें, कहीं नहीं बताओ धो तो लिया है पर ये मलबा डूब नहीं रहा है। चाचा वहाँ पर फ्लश लगा है, उसको फ्लश कर दबाइए, वो डूब जाएगा। अब डूबने के चक्कर में हमारी नैया मत डुबा दीजिएगा, आप डुबा लीजिए। अच्छा डुबा लीजिए जितना डुबाना है। डुबा के भैया हम लोग गए, नीचे उतरे। ब्रेकफास्ट वाला था, मैं तो वो पोहे पहन के गया था। मैं तो कहा था कि आज मैं पहना ही रहूँगा कि मुझे बस एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रही थी। देखे हम अपने यहाँ चाय पीते हैं, साले ये पता नहीं का गंजंटा मैजेंटा ऐसे नाम के वैरायटी के खाने के। हम कहिए भैया खाएंगे क्या यहाँ पर, हम मजेंटा खाने आए हैं। और मुझे तो आज तक नहीं पता। हमें फुफ्फा को तो लगा कोई गाली है उसने कहा सर डू यू लाइक टू हैव सम मजेंटा। मेरे फुफ्फा का पता नहीं यार कौन सी माँ की गाली दे रहा है। मेरे पप्पा गाली नहीं दे रहा, वो मजेंटा वो पूछ रहा है खाने के लिए। मैं आज भी नहीं जाना हूँ मजेंटा में उसने पूछा क्या था आज तक। फिर ठीक है किसी तरह से वो पूड़ी सब्ज़ी, हम तो अपना पूड़ी सब्ज़ी और चाय पी के खा के निकले। ये हुआ चलो भैया ज़रा जुहू घुमाते हैं। जुहू नाम सुना ही था पिक्चर में, तो जुहू के लिए हम निकले भाई। तो
पूछा मैंने कि यार जुहू कहाँ पड़ेगा, वहाँ का जो कार्ड था कहा बाजू में है, चलेगा बाजू में है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, बाजू में है तो चलो पैदल ही निकलते हैं, वैसे भी तो उल्लंघन से चहरसू का आदत पड़ा ही। तो हम कहे चलो यहाँ भी बगल में पैदल से। हम फुफ्फा निकले, 2 किलोमीटर चले पैदल। हम कहे यार ये बाजू में था, आया नहीं। फिर एक आदमी जाता, मैंने कहा यार भाई जुहू किधर है? कहा यूपी से ना। मैं कहा हाँ भाई, क्या समझ में आया, बाजू में है जा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं चलता गया 2 किलोमीटर और हो गया, 4 हो गया। मैंने कहा यार कहाँ है। फिर मैंने एक आदमी से पूछा, वो कुछ पागल टाइप का था। मैंने कहा भाई जुहू कहाँ है? क्या इंडे पांडे है? मैंने कहा भाई जुहू, इंडे पानी नहीं जुहू। तो इंडे पानी थोड़ा पड़ा। मैंने कहा ये साला पता नहीं क्या बोल रहा, अगर ये बोल देगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैं भागा। आगे एक ऑटो वाला मिला पीछे को। मैं लगभग 6-7 किलोमीटर चल चुका था, ऑटो एक मिला। मैंने कहा भाई जुहू छोड़ दो क्या? कहा छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। कितना दूर है? क्या दूर है, काफ़ी दूर है। मैंने कहा अच्छा। सब उल्लू बना रहा था मेरे को, सब कहते बाजू बाजू बाजू। तू तो सही है यार, तू बहुत सही है, बस पहुँचा दे मेरे को जुहू। बहुत कमीना था वो। मेरे को बैठाया और रोड घुमा के दूसरे रोड पे खोल छोड़ दिया। मुश्किल से 1 मिनट में वहाँ पर छोड़ दिया। कहा जुहू आ गया। मैंने कहा तू तो क्या बहुत दूर है? तो कहे भाई ऑटो में बैठा है, बहुत दूर तो हुआ, चल 100 रुपये दे। मैंने कहा भाई 100 रुपये किस चीज़ का? इतना तो मैं 10 रुपये देता हूँ अपने यहाँ। उसने मुझसे कहा भाई तू जौनपुर में रहता है ना, तो वहाँ दिया कर, यहाँ पर 100 रुपये बस 100 रुपये दे। मैंने कहा 100 रुपये नहीं, मैं 100 लात मारूंगा। मैंने उसी दिन कसम खा लिया, मैं मुंबई नहीं जाऊँगा, और जाऊँगा तो घूमूंगा, और घूमूंगा तो फुफ्फा को नहीं देख रहा हूँ। फुफ्फा हमारे महान।